शून्य ने हमारी जो वर्तमान हिंदू अरबी जो आप कह रहे थे संख्या पद्धति, दार्शनिक संख्या पद्धति भी जिसे कहते हैं, उसमें एक नया रेवोल्यूशन ला दिया और हम उसको बहुत आगे तक ले गए इसके। जी, रेवोल्यूशन है और हम सब ने पढ़ाई की है, हम पढ़ाते भी हैं, हम पढ़ाने भी वाले हैं। तो याद होगा आप सबको कि हमारी जो दार्शनिक संख्या पद्धति है वो 10 चिन्हों पे चलती है, जिसमें शून्य भी शामिल होता है। पहले ये प्राकृत संख्याओं पे चलती थी, लेकिन जब इंट्रोड्यूस हुआ और शून्य जब सिर्फ शून्य न रह के पोजीशन होल्डर हो गया, प्लेस वैल्यू का होल्डर बन गया, तो उसने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। नीतीश, हम कितनी भी बड़ी संख्या है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 की पावर में। आप समझें, अगर मैं 55 की तरफ जाऊं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हम सबको याद होगा। लेकिन आप इस क्रम को देखेंगे, इकाई, दहाई, 10, जब 9 के बाद 10 आता है, जब 10 मिल जाते हैं तो 100 हो जाता है, 100 10 बार मिल जाता है तो 1000 हो जाता है, 1000 10 बार मिल जाता है तो 10,000 हो जाता है, 10,000 10 बार आ जाता है तो 1,00,000 हो जाता है। ये क्रम समझना बहुत जरूरी है, तो इसलिए ही इसे बेस 10 मैकेनिज्म बोलते हैं। बहुत सारे जो हमारे साथी होंगे जो कंप्यूटर्स को समझते होंगे, वहां पे बाइनरी बेस चलता है, यानी 0 और 1 से संख्याओं को बताया जाता है, वो समझते होंगे। लेकिन बेस 10 ने हमारी जो जिंदगी है वो काफी आसान की है। तो वापस से मैं एक प्रश्न तो लेकर ही आऊंगा, मुझे कैसे पता पड़ेगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आया? तो रोचक चीजें चलती रहेंगी। 4 अंक दे रखे हैं नीतीश मैंने, उन अंक में से आपको, ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ी संख्या बनानी है। और ये आपकी किताबों में भी ऐसी एक्सरसाइज दे रखी है, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम सब ने 12th कर रखा है, 10th कर रखी है। नीतीश, आप मौका इस बार चाचा चौधरी को देंगे या फिर आप कुछ इस बार साबित करना चाहेंगे? नहीं, इस बार पहले तो मैं मौका जरूर चाचा चौधरी को देना चाहूंगा, हमारे जो हैं, और मैं भी कोशिश करूंगा, साथ ही साथ कोशिश करता हूँ। आपने दिया है 1, 6, 8 और 3, तो अब इसमें से मुझे जो सबसे बड़ी संख्या बनती हुई दिख रही है वो 8631। हमारे साथी जरूर बताएं कि मैं सही हूँ या गलत। मैं कहूंगा हमारे बीच में आर्यभट्ट भी हैं, पता है आपको? हमारे चैट बॉक्स में आर्यभट्ट के नाम से हैंडल है, उन्होंने सबसे जल्दी जवाब दिया था। धन्यवाद पवन जी, भाग सिंह जी, जहांगीर जी, मुकेश जी, अनीता जी। 86,8631, इसको बोलना पड़ेगा नीतीश आपको, 8631। जी बिल्कुल। अभी मैंने, आप समझ रहे होंगे कि ठीक है 8631, इसमें क्या बड़ी बात है, मैंने बड़ी संख्या बना दी है। और मैं बाकी साथियों के भी नाम देने चाहूंगा कि कीर्ति जी, मंजू जी, महेंद्र जी, भावना जी, कविता जी, पूर्णिमा जी, आप सभी का धन्यवाद, आपने ये संख्या सही चिन्हित की है। अब आप बोलेंगे चंदन भाई ये 6 को लाल क्यों कर रखा है? क्योंकि मैं अगला ही चीज आपसे पूछने वाला हूँ कि जब आप 8600 बोलते हैं तो अभी क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है जब कुछ 8631 भी बोल देते हैं, कुछ 1111 भी चल रहा होता है जीवन में। बच्चों को आप देखेंगे 1111 12, एक्चुअली वो 10 1 11 10 2 12, तो वो 1 और 1 11 तो होता ही है, लेकिन वो समझना पड़ता है कि इसमें जो 1111 में पहला 1 वो 10 है, दूसरा 1 1 है। ये समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भावी टीचर्स हैं आप। तो 8631 का अगर मैं आपको 8631 मैं एक्सपैंड करके बताऊं तो दार्शनिक संख्या पद्धति आपकी किताब में जो दे रखी है वो आपको कुछ इस तरीके से समझा रखी है। जहां पे 1 है उसका आपको जो मान दिख रहा है वो 1 गुणा 10 की पावर 0 है, जो कि 1 होती है। लेकिन आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको 3 गुणा 10 आएगा, फिर 6 गुणा 10 की पावर 2 यानी 100 आएगी, फिर 8 गुणा 10 की पावर 3 आएगी, फिर अगर आगे जाती है तो 10 की पावर 4 आएगी, 10 की पावर 5 आएगी। तो नीतीश, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको हम दार्शनिक संख्या पद्धति 10 आधारित संख्या है, और इसका प्रचलन स्टार्टिंग में हिंदू अरेबिक संख्या इसे बोला जाता है। ये आप ध्यान में रखें। इसका जो अगर मैं ऐतिहासिक जो इसका महत्व बताऊं वो हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति इसे बोली जाती है।